Dear student, today we will study about the different type of objects present in our environment and the materials are their constituent, that is components of that object. Then first heading is the object around us. तो सॉर्टिंग का मतलब होता है कि समूहों में बांटना। समूहों में हम बांटेंगे अपने सुविधा के लिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक द चेयर, देन यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, बुक्स, पेंसिल्स, ये सब हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको हम देखते हैं तो हम कैसे इनको ग्रुप में बांट सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए इनको हम ग्रुप में बांट सकते हैं। अब उसमें मटेरियल क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक कलेक्टिव नेम है, कई चीजों से मिलकर के बना हुआ एक जो पदार्थ होता है उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो उसका कंपोनेंट होगा, जो उसके घटक होंगे, उनको हम मटेरियल कहते हैं। Then these materials are object have different shape. कुर्सी का शेप अलग है, मेज का शेप अलग है, बुक का शेप अलग है, पेंसिल का शेप अलग है। अब इसको सबको मिलाकर के एक में रख दें तो हमको उसका अध्ययन करने में या उसमें से कोई एक वस्तु को निकालने में, एक ऑब्जेक्ट को निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए हम उसका ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने से हमको क्या फायदा, पहले तो ये जाने क्लासिफिकेशन क्या है। देन प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग समूहों में पदार्थों को रखना या ऑब्जेक्ट को रखना बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर और कैरेक्टर्स। उनके लक्षणों के आधार पर हम उनको अलग अलग रखते हैं, तो उसको कहा जाता है ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। वर्गों में हम बांट देते हैं। अब इससे हमको लाभ क्या होता है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है। देन इट हेल्प इन फाइंडिंग ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ढेर में रखा है, अगर हमको कोई उसका कैरेक्टर या उसका लक्षण मालूम है तो उस ढेर से हम निकाल लेंगे। कैसे, कोई कैरेक्टर है कि कुछ ढेर में रखे हुए हैं कपड़े, और कपड़े में जब रखे, कब ढेर में रखे हैं तो उसमें कुछ लाल रंग के कपड़े होंगे, कुछ पीले रंग के कपड़े होंगे, कुछ सफेद रंग के कपड़े होंगे। तो ये क्या रंग क्या हो गया, उसका कैरेक्टर हो गया या फीचर हो गया। तो आपसे कहा जाए कि हरे रंग वाले कपड़े निकालिए, तो आपको जब एक उसका गुण बता दिया जाएगा, एक लक्षण बता दिया जाएगा, तो उसके आधार पर आप रेड, ग्रीन, येलो, ये तीन कलर के कपड़े एक ढेर में रखे गए। अब उसमें से आपको निकालना है, तो आपसे कहा जाए कि ग्रीन कलर का निकालिए, ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, तो इन तीनों को आप निकाल करके अलग कर देंगे। लेकिन उसका गुण नहीं मालूम होगा तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए क्लासिफिकेशन कहा जाता है कि ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर सम फीचर्स, उसके कुछ गुणों के आधार पर रख दे। तो उससे हमको क्या करते हैं, फाइंडिंग में या पिक आउट करने में आसानी होती है। जैसे आप अपने मेडिकल हॉल की दुकान पर देखेंगे, कपड़े की दुकान पर देखेंगे, तो डिफरेंट कलर के आधार पर उनको ग्रुपिंग किया गया है। या टेलीकार्ड के कपड़े अलग रखे गए हैं, सूती कपड़े अलग रखे गए हैं, वो अलग अलग ग्रुप में रखे गए हैं, अलग अलग अलमारियों में रखे गए। इसी तरह से दवाओं के नाम में आप देखेंगे जाकर के, जितने ए से नाम शुरू होता है, जितनी दवाओं को, वो एक अलमारी में रखे गए हैं। जिनका बी से नाम शुरू होता है वो दूसरी अलमारी में रखे गए हैं। तो जब उसको पिकअप करना होता है या फाइंडिंग करनी होती है, तो अगर कहा गया कि दवा का नाम ए से है तो ए वाली अलमारी में चला जाता है। तो इससे हमको पदार्थों को अलग करने में सुविधा होती है। दूसरा, डिफरेंट मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। अब ये जानिए कि मटेरियल क्या है। जिनसे मिलकर के कोई ऑब्जेक्ट बनता है उसको मटेरियल कहेंगे। जैसे चेयर, चेयर किससे मिलकर के बना होता है, वुड का बना होता है। और कुछ और मटेरियल होंगे जो आयरन की कील्स होती है, उनको लगाया जाता है। लेकिन मेन मटेरियल क्या है इसका, वुड है। उसी तरह से आपका टिफिन है,
ये किसका बना होता है? स्टील का बना होगा या प्लास्टिक का बना होगा। तो ये क्या हो गए? ये मटेरियल हो गए। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लॉथ कोई ले लीजिए, क्लॉथ किससे बना होता है? वो कॉटन से बना होगा या नायलॉन फाइबर से बना होगा या किसी दूसरे प्रकार के फाइबर से बना होगा। तो जो फाइबर यूज किया गया वो उसका मटेरियल हो गया और जो आपके पास है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से मटेरियल और ऑब्जेक्ट के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक मटेरियल है वुड। वुड से कितनी चीजें हम बना सकते हैं? चेयर बन सकता है, स्टूल बन सकता है, बेड बन सकता है। इसी तरह से बहुत सारी सामग्री। पेंसिल भी आपकी है जो वुड से बनती है, पेंसिल भी वुड से बन जाएगी। तो इस तरह से ये आपका हो गया मटेरियल हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ कहेंगे ऑब्जेक्ट, ये मटेरियल। तो इस तरह से कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसका आप मटेरियल का पता लगा सकते हैं। अब दूसरी बात होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड देयर क्लासिफिकेशन। मटेरियल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? अब उनके प्रॉपर्टी के आधार पर मटेरियल आपके सामने रखा है, उसको हम देखेंगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका यूज किया जाएगा। तो उसमें हम क्लासिफिकेशन कर देंगे, दो ग्रुप में उसको बांट देंगे। तो पहला प्रॉपर्टी इसमें आया अपीयरेंस। अपीयरेंस में दो चीजें, साइन आर लुस्टर और नॉन लुस्टर आर दैट डू नॉट शाइन। ऐसी भी चीजें होती हैं जो नहीं चमकती हैं। कुछ चीजें, साइन का मतलब होता है चमकना या लुस्टर का मतलब होता है चमकना। अब दो ग्रुप बन गया। साइन में जिससे लाइट निकलती है, जैसे आपका शीशा है, ग्लास, इधर लिख दीजिए वुड है। वुड से कोई लाइट इमिट नहीं होती है, इसलिए ये नॉन लुस्टर हुआ, आर इट डू नॉट शाइन। और इधर ग्लास क्या करेगा? ग्लास चमकता है, इसके अंदर शाइन है। अपीयरेंस चमकदार है या बिना चमकदार है। इस तरह से हम इसको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर लेते हैं। दूसरी बात ये कही जाती है कि अगर ग्लास की शीट को आप काटोगे तो ये जो सरफेस होगा ये चमक देगा इसका, और यहाँ लकड़ी का अगर सेक्शन काटोगे आप, पोर्शन काट दोगे तो उसी तरह से डल अपीयरेंस आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम चमक के आधार पर वस्तुओं को या ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक वो जो चमकते हैं और दूसरा जो नहीं चमकते। इसके बाद अगला जो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस में दो चीजें, हार्ड का जो अपोजिट होता है वो सॉफ्ट होता है। इसके आधार पे आप दो ग्रुप में बांट सकते हैं। हार्ड है दैट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस, ऐसा वस्तु जिसको आप दबा नहीं सकते, जैसे आयरन बार हुआ, लोहे से बना हुआ एक गेट या वुड कह लीजिए, और यहां कह लीजिए पिल्लो। ये दोनों देखिए, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। इसको आप हाथ से दबाओगे, कंप्रेस करोगे, नहीं कर पाओगे। इसको कंप्रेस करोगे, कंप्रेस हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक वुड है और दूसरा पिल्लो रखा है तो आपसे कहा जाए कौन सॉफ्ट मटेरियल है और कौन हार्ड मटेरियल है, तो आप वुड को बताएंगे कि वो हार्ड मटेरियल है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड पिल्लो इज इजी टू कंप्रेस। ये आसानी से आप दबा सकते हो इसको। तो उसको हम पिल्लो, स्पंज का रसगुल्ला ले लीजिए और एक बाल ले लीजिए, गेंद ले लीजिए। आप किसको दबा, प्लास्टिक वाली गेंद,
उसको हाथ से दबाओगे नहीं दबेगा, और स्पंज वाला रसगुल्ला जो होगा दबाओगे तो दब जाएगा। तो रसगुल्ला क्या होगा, सॉफ्ट हो गया, और वो जो बाल हुआ प्लास्टिक बाल वो हार्ड हो गया। तो इसके आधार पर भी आप ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। किसी भी सॉल्वेंट में जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट है, जिसको घोला जाता है वो सॉल्यूट है, और दोनों मिलकर जब सॉल्युबल हो जाते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो इन रिलेशन टू वाटर आपको पढ़ना है, जल में कौन कौन से सॉल्युबल है और कौन नहीं है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब सॉल्युबल में हमने ले लिया साल्ट, नमक जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, और यहां आपने ले लिया सैंड। सैंड सॉल्युबल है कि नहीं है? नहीं है। इसको जब आप घोलेंगे तो पानी में नहीं घुलेगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पार्शियली सॉल्युबल होती हैं, जैसे मिट्टी के कण होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं या डूब जाते हैं, बॉटम पे चले आते हैं, तो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल और कुछ टोटल सॉल्युबल। शुगर भी है, क्या है, ये सॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल होते हैं ये। इसी तरह से वाटर एंड ऑयल, ऑयल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वो ऊपर तैरने लगता है, और ये साल्ट और शुगर सॉल्युबल होते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को देख करके दो ग्रुप में इसको बांट सकते हैं, ये एक सॉल्युबल मटेरियल हुआ और दूसरा इनसॉल्युबल मटेरियल हुआ। वाटर के रिलेशन में आपको पढ़ना है। और अगली जो प्रॉपर्टी है, लाइट एंड हैवी मटेरियल। वो मटेरियल जो वाटर के रिलेशन में भी इसको भी पढ़ना है, जो पानी पर तैरता है उसको लाइट मटेरियल कहेंगे, जो पानी में नहीं तैरता है उसको हम हैवी मटेरियल कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट का गुण होता है जिसको डेंसिटी कहा जाता है, मास पर यूनिट एरिया। किसी एक विशेष क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र में कितना उसका द्रव्यमान है, कितना उसका भार है, उसके आधार पर डेंसिटी निर्धारित की जाती है। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो हैवी होगा, डेंसिटी कम है तो वो लाइट होगा। जैसे एक पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, और एक ले लीजिए पीस ऑफ स्टोन। पानी की सतह पे जब आप डालेंगे तो वुड क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। और उतना ही बड़ा एक टुकड़ा आप अगर स्टोन का ले लेंगे तो वो डूब जाएगा, क्योंकि स्टोन का क्या है, हाई डेंसिटी है। और इसकी लो डेंसिटी है। इसी तरह से कॉटन बॉल ले लीजिए, रुई का गोला, और एक आयरन बॉल ले लीजिए, लोहे का गोला। अब इसमें देखिए कौन डूब जाएगा, लोहे का गोला डूब जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी अधिक है, और कॉटन बॉल की डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए ये तैरता है। तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जो पानी में डूब जाएगा वो हैवी मटेरियल होगा, जो पानी में तैरता रहता है वो लाइट मटेरियल होगा। तो हम ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप में इससे भी बांट सकते हैं। तो इस तरह से आपने चार प्रॉपर्टी पढ़ लिया मटेरियल का। अब पांचवा प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं, पारदर्शिता हिंदी में कहेंगे उसको। तो वो हम अपने अगले वीडियो में आपको देंगे, और कुछ उससे टेबल रिलेटेड है वो भी आपको देंगे, उसको नोट करना होगा कॉपी पर। तो अगला वीडियो में हम आपको इसका मटेरियल देंगे।